हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहारी आर्ट्स क्लासेज में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएंगे। और यह आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंटर चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के ऐसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35, जो आपको जो है ना, अगर ये 35 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो हम आपको 100% वादा करते हैं कि आप इस 35 ऑब्जेक्टिव में से जो है ना, आपका 15 नंबर जो है ना फिक्स होने वाला है। तो चाचा, आप लोगों को इस क्लास को पूरा करना होगा, एक भी क्वेश्चन को जो है ना मिस नहीं करना होगा, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये 35 ऑब्जेक्टिव मेरे भाई कोई 35 ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये 35 ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो आपका जो है ना 15 नंबर फिक्स होने वाला है। तो मेरे भाई जल्दी से इस सेशन को जो है ना आप लोग पूरा कीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आप कौन से ज़िले से इस वीडियो को देख रहे थे और आपका कितना सही हुआ है। अगर आपको हिस्ट्री में टॉपर बनना है तो आपको इस क्लास को करना होगा। और ऐसा क्लास हम, ये आपका तो पार्ट 1 है, इसी तरह से पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, ठीक है। तो हर रोज़ आपका क्लास जो है ना सुबह में 7 बजे जो है ना शुरू होता है, तो आपको इस टाइम को भी याद रखना है। चलिए, ये जानिए कि आपका एक टेस्ट के तौर पे है जो आप 8 महीना में पढ़े हो, क्या पढ़े हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 15 से 17 मिनट की वीडियो आपको आज 15 नंबर देने वाला है, यानी कि 1 मिनट में 1 नंबर। तो एक भी क्वेश्चन को चाचा मिस नहीं करना है आपको, और हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार यह बोर्ड एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े की हड्डियों के जो साक्ष्य मिले थे ना, यह मिले थे मेरे भाई सूत कोरतारा से मिला था, ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 का पूछा गया सवाल है। और जो भी सवाल हम कराएंगे आपको आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि सिंधुवासियों के किस धातु का व्यापार नहीं करते थे, यानी कि सिंधुवासी जो थे ना, किस धातु का जो है ना व्यापार नहीं किया करते थे। चलो, आपको कमेंट में बताना है सभी प्यारे स्टूडेंट्स को कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो, तो आप लोग का आंसर आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी कोई आंसर भी लगा रहे हैं, लोहा का, क्या बात है जी। चलो, और आप लोग वीडियो को यार लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, तब जाकर के और मज़ा आएगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो है ना पुरातत्व जो है ना मेरे भाई, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। तो ये आपका आंसर जो होगा डी होगा, मोहर जो है ना यही होगा। चलिए, क्या बात है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया, यानी कि मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया गया था ना, यार जल्दी बताओ, जल्दी। चलिए, बहुत बढ़िया। 2018, 20, 21, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इस पे ध्यान रखना है। तो ये जो है ना मेरे भाई, मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया गया था, यह किया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। आइए, अगला क्वेश्चन है कि हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो हल के जूते खेत के जो साक्ष्य मिले थे ना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको इसे ध्यान में रखना है। और जो भी कहते हैं कि कालीबंगा होगा, आपका राइट है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, हर उन मित्रों के यहाँ शेयर कीजिए जो टॉपर बनना चाहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो अग्नि कुंड जो पाई गई थी, यह पाई गई थी कालीबंगा में। कहाँ पे पाया गया था? कालीबंगा में, आपको ध्यान रखना है। चलिए, सभी कोई इस क्वेश्चन का भी आंसर बताएंगे कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पे आधारित थी, यानी कि हड़प्पा जो था, हड़प्पा सभ्यता सांस्कृतिक निम्नलिखित में से कौन से ऐसे चीज़ पे जो है ना नियमित किया गया था, यानी कि आधारित था। तो ये जो था ना मेरे भाई, व्यापार पे था। व्यापार पे आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए को। चलो, हो सकता है बोर्ड में आपको ऑप्शन नंबर बी में रहे ये व्यापार, लेकिन ऑप्शन यही रहेगा। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। चलो, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है ना, यह आपका होगा नगर योजना एवं वास्तुकला, क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। आइए, अगला क्वेश्चन है कि पशुपति शिव की
मुहर पर किस पशु का चित्रण है? तो कौन से पशु पर चित्रण है जी? तो ये जो है ना सांड पर ऑप्शन नंबर जो होगा ना डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? 2010 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में। सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट से ये सवाल होगा। और जो भी कहते हैं कि सर इसका आंसर ऑप्शन ए होगा आपका मेरे चाचा, बिल्कुल राइट जवाब है आपका, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि वानभट्ट की रचना कादम्बरी कि किसके शासक काल में वर्णन किया था? तो ये जो कौन से शासक काल में ये वर्णन किया गया था, ये आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये जो किया गया था ना ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो अगला है कि पंचतंत्र की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये बहुत बार जो है ना टॉपर स्टूडेंट्स से पूछिएगा कि कितना बार जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप जो है ना देखिएगा मिला करके। ये ऑप्शन नंबर डी होगा, विष्णु शर्मा। आ जाओ अगला क्वेश्चन है कि कामसूत्र की रचना किसने की? तो कामसूत्र के जो रचना किए थे ना प्यारे विद्यार्थी जी, यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको इसे ध्यान रखना है। आ जाओ यार, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, तब जा कर के जो है ना मज़ा आ जाएगा। और जो भी कहते हैं कि सर कैटिल चाणक्य किसके मंत्री थे? तो ये जो होगा ना चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, ऑप्शन नंबर ए इस प्यारे विद्यार्थी जी राइट जवाब। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? यानी कि पाटलिपुत्र ये पटना जो है, कौन ऐसे राजा थे जो सबसे पहले वो अपना राजधानी को बनाए थे? तो उदयन जो था ना, उदयन राजा, यही सबसे पहले उसे अपना क्या बनाए थे जी? राजधानी बनाए थे। चलिए अगला है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 2022 की पूछा गया सवाल है। 16 होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको लगाते चलना है। और फटाफट से आप लोग आंसर लगाइए, क्योंकि आप मेरे भाई अगर हमसे पहले आंसर नहीं लगाइएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अगला है कि मगध सम्राट की स्थापना किसने की? 2022 में पूछा गया सवाल है। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते होंगे कि मास्टरवा हमारे कमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं क्या? पढ़ाई पे ध्यान दो यार, पढ़ाई पे बिंबिसार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को आप देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है? तो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था 2022 में पूछा गया सवाल है। 18 का आंसर जो होगा ना प्यारे विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलो अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2010 में, 14 में, 19 में, 22 में, 23 में, 2026 में नहीं आएगा जी, बिल्कुल आएगा यार, बिल्कुल आएगा। और जो भी कहते हैं ना कि गुरु ऑप्शन ए होगा, भैया आपका राइट जवाब है। यार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आपसे मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट होगा भाई कि वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगला है कि महाभारत किसने लिखी थी जी? जल्दी से बताएंगे सभी मेरे चाचा जी, आ जाओ। और जो भी कहते हैं कि सर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महर्षि वेद व्यास आपका राइट है। 2016-20 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आइए अगला है कि जाति का लक्षण नहीं है। जाति का जो लक्षण नहीं था वो क्या नहीं था? तो जाति का लक्षण नहीं होगा, सभ्य जो है ना, सभ्य यही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईसा पूर्व के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। तो ये बिना किसी भेदभाव के जो किए जाना लगा था ना मेरे भाई, आपको बताना है कि मेरे गुरु इसका आंसर जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आप सभी विद्यार्थी आएंगे कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? वंशानुगत जाति के मतलब क्या समझते हैं? तो जो भी कहते हैं कि सर उत्तर वैदिक काल होगा गुरु, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत बढ़िया जी, आ जाओ। और आप लोग जो है ना अगला क्वेश्चन को देखेंगे। और जो भी हिंदी पढ़ना चाहते हैं आप लोगों को बता दें कि हिंदी की बहुत से बहुत बेहतर पढ़ाई होता है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बिहारी साइंस क्लासेज, और वहाँ पे हर रोज़ लाइव शुरू होता है 9:30 में। अगर आप हर रोज़ 9:30 में आप वहाँ पे जुड़ते हैं तो आपका हिंदी की तैयारी प्लस इंग्लिश की तैयारी बहुत ही अच्छा से जो है ना आपको मिलेगा, ठीक है। चलो तो गोत्र किसका सूचक था जी? तो गोत्र जो था ना मेरे भाई, यह प्रत्येक उपजाति के होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से
दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक सांस्कृतिक साहित्य विशेषकर महाकाव्य एवं पुराणों में हुआ। तो ये जो हुआ था ना मेरे भाई, यह हुआ था इनमें से सभी में। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन है कि वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है किसमें? तो ये सबसे पहली बार मिलती है स्मृतियों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होता है। स्मृतियों का मतलब क्या होता है? स्मृतियों का मतलब होता है मूर्ति। ठीक है, अगला है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षे में तैयार हुआ? कितने वर्ष में तैयार हुआ था मेरे भाई? तो यह हुआ था 37 वर्षों में यह तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज छात्र जी बिल्कुल राइट जवाब। अगला है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध था ना मेरे भाई, 10 में, 14 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, सोचो यार सोचो कि कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका होगा बिल्कुल राइट जवाब। आपको इसे ध्यान में रखना है, बिल्कुल राइट जवाब डी हो जाता है। आइए अगला है कि हीन आयन और महाआयन संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो आपको आंसर लगाना है कि सर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कितल वंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ठीक है, 2014 में, 15 में, 16 में, 19 में, 20 में, 23 में। सोचो यार सोचो कि कितना प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो ये गुरु नानक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई है। तो इनका जो रचना किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। अगला है कि सूत विभाग खंड का परिवार ये 3 भाग हैं। तो इनका जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त तथा 10,580 रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये आपका जो होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? ए इज बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? 2019 में पूछा गया सवाल है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मचार्य जोड़ा था। ठीक है, चलिए अगला है कि कौन सा उपनिषद अर्धवेद से संबंधित नहीं है? तो अर्धवेद से संबंधित जो नहीं है ना, श्वेतांबर उपनिषद जो है ना, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट जवाब। चलो बहुत बढ़िया, और सभी स्टूडेंट जो है ना इसका आंसर डी लगाए हैं, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। और आप लोगों को बताना है यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करते हैं कि आप कौन से ज़िला से जो है ना इस सेशन को आप देख रहे थे, एक बार जल्दी से जो है ना हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आपका जो है ना पूरे 35 ऑब्जेक्टिव में से छात्र जी कितना सही हुआ है? अगर आपको इसकी 35 ऑब्जेक्टिव में से अगर आपका 30 ऑब्जेक्टिव भी सही होगा तो हम आपको बोलते हैं कि 15 नंबर आपका फिक्स होने वाला है, एकदम पूरा वादा है। ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप कौन सी ज़िला से हैं और आपका कितना सही हुआ है। और फिर से एक बार बता दें कि इसका PDF से लेना है और भी सब्जेक्ट का PDF से लेना है बिल्कुल फ्री में। तो आप इस मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा। नंबर है 95 078 13 866। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। और हिंदी की हर रोज लाइव क्लास करना चाहते हैं सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बिहारी साइंस क्लासेज। वहाँ पे हर रोज लाइव शुरू होता है 9:30 में। और अपना क्लास आर्ट्स के अगर हर रोज़ अगर करना है तो आप अपना समय को याद रखिए, सुबह में 7 बजे। ठीक है, सुबह में 7 बजे। तो इस